अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। तो भक्तों की पुकार सुनिए। भक्त पुकार रहे हैं, हमें इष्ट देव स्वरूप में स्थित होना है, रहमदिल स्वरूप में स्थित होना है और सभी को सबकी मनोकामनाएं, उनको जो शांती चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए, शक्ती चाहिए, वो देना आहे। स्वतःला त्या स्थितीमध्ये बघायचं आहे आपण की मी इष्टदेव आहे, इष्टदेवी आहे आणि भक्त माझ्याकडे आशेच्या नजरेने बघताय, माझ्याकडून त्यांना ज्या अपेक्षा आहे त्या पूर्ण व्हाव्या, त्यांना सुख मिळावं, शांती मिळावी, बाबांचं प्रेम, बाबांची शक्ती, शांती आपल्याला सगळ्यांना देत चालायचं। तो आज बाबा ने हमें दो बातें पक्की कराई सवेरे कि क्रोध मुक्त होना है, क्रोध का कोई रूप अंश भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, और दूसरा व्यर्थ की समाप्ति, व्यर्थ को समाप्त करना है। ये दो मुख्य बातें, व्यर्थ का केक काटना है बाबा ने कहा, और मुख्य बात बाबा ने और कही कि तुम्हें अभी 1 महीने में अपने आप को इतना पक्का कर लेना है कि न किसी को दुख देना है, न किसी से दुख लेना है। और जो सतयुग में जाने की हमारी तैयारी है वो कैसे होगी? पवित्र जीवन का व्रत लेना है, संपूर्ण पवित्र जीवन का व्रत लेना है, पवित्रता को धारण करना है, तन से भी और मन से भी। तो वृत्ति भी हमारी पवित्र होनी चाहिए, दृष्टि पवित्र होनी चाहिए, कृति पवित्र होनी चाहिए, पवित्र संसार करना है, और पांचों ही विकारों से मुक्ति चाहिए। अभी हमें से काम क्रोध का बाबा ने ज्यादा जोर दिया, क्योंकि वो बाबा ने कहा आज कि लोभ मोह अहंकार तो इनके बाल बच्चे हैं, काम क्रोध मुख्य है। अगर इन पर पूरी जीत हो गई तो सभी विकारों पर हमारी जीत हो जाएगी। आणि बाबांनी आज जी बधाई दिली, पदम 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 गुना बधाई, तर हे पदम पदम ऐकून आपल्याला नॉर्मल वाटतं। मी आज कॅल्क्युलेटरवर त्याचा हिशोब लावायचा प्रयत्न केला तर कॅल्क्युलेटरवरला हिशोब लावता नाही आला त्याचा। पदम गुना म्हणजे एकावर 0 10, एकावर 2 0 100, एकावर 3 0 1000, असे एकावर 15 0 म्हणजे 1 पदम। इतके मोठ्या प्रमाणामध्ये बाबा आपल्याला शुभेच्छा देतात, आणि त्याच्या गुणिले पदम गुणिले पदम गुणिले पदम, गुणाकार किती मोठा होईल तो इतनी बाबा हमें बधाइयां दे रहा है, इतनी दुआएं दे रहा है। दुनियेमध्ये काय म्हणतो आपण कि मला दुआ द्या, दुआ में मुझे याद करो, दुआ चाहते हैं हम लोगों से, लेकिन भगवान की दुआ जिसे प्राप्त हो जाए वो कितनी भाग्यशाली आत्मा है। इतनी सारी दुआएं, तर ते स्वीकारायचं आणि त्याच्यासाठी इथं स्वच्छता पाहिजे बस। बाबा जो दुआएं दे रहा है, जो मुबारक दे रहा है, जो बधाइयां दे रहा है, वो हमें स्वीकार करते आनी चाहिए, और उसके लिए यहाँ पर स्वच्छता चाहिए। आगे देखेंगे। देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी। किसमें? म्हणजे चांगली रिपोर्ट नव्हती। व्यर्थ की समाप्ति और क्रोध मुक्ति, इसकी रिपोर्ट बाबा म्हणजे बहुसंख्येची जास्त नव्हती, म्हणजे 50% पेक्षा जास्त लोकांची, म्हणजे 50-50 समजा। इसलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं, अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना। यह तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। बाबा कह रहे अभी ये आदत डालनी, 1 महीना अभ्यास कर लो, न दुख देना है, न दुख लेना है।
फिर उसके साथ में हमें क्या करना है, सुख देना है और सुख ही लेना है। व्यर्थ से मुक्ति, क्रोध की समाप्ति। तो बाबा म्हणता है ये आदत डालनी पड़ेगी, ये चलेगा, इतना तो चलेगा। बाबा म्हणता है नहीं, अब नहीं, अब अंतिम समय है, समाप्ति का समय है। अगर साथ चलना है, अगर भाग्य बनाना है तो नहीं चलेगा। अगर वहां पर पद पोजीशन छोटी लेनी है, फिर द्वापर से दुखी होते रहना है, तो जो करना है कर लो। 2500 वर्ष रडत बसायचं मग प्रत्येक जन्मामध्ये, मी काय पाप केलं असेल, मी काय पाप केलं असेल। तो अभी ही, अगर तब रोना नहीं है, द्वापर का भी जीवन अच्छा करना है, कलयुग का भी जीवन अच्छा करना है, तो अभी बाबा जो कह रहा है वो करना है। नहीं तो फिर रोते रहेंगे, सतयुग त्रेता में भी नीचे की लेवल रहेगी। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार की कुर्बानी नहीं कर सकते? कुर्बान की निशानी है, बाबा असं समजताय की काम विकारावरती विजय मिळवलाय आणि मग क्रोधावरती विजय नहीं मिळवू शकत का तुम्ही? और प्यार है बाबा से तो सहज होना चाहिए। कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है। सावधान का बर करतोय बाबा? क्रोध, एक क्रोधचा विषय, दूसरा व्यर्थ संकल्प। अंतिम समयामध्ये क्रोध खूप मोठा धोका तुम्हाला देईल, पुरुषार्थ करू देणार नाही। ये बाबा पहले से ही सावधान कर रहा है। आता नहीं केली प्रैक्टिस अपन व्यर्थ मुक्त होण्याची, तो पुढे व्यर्थच व्यर्थ है, मग फिर हम उस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं पाएंगे। तो व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। ये भविष्य बाबा बता रहा है, भगवान सत्य बात बताता है। अगर अभी नहीं किया तो ऐसी लिस्ट नहीं बनवणार कौन व्यर्थ में है कौन नहीं है, वो जनरल बोलता है। अभी हमें अपनी अपनी चेकिंग करनी है। बाबा म्हणता है की जर तुम्हाला व्यर्थची सवय आहे, व्यर्थ विचार करायची सवय आहे, व्यर्थ भावना ठेवण्याची सवय आहे, व्यर्थ कर्म करण्याची सवय आहे, तर पुढे तर व्यर्थला आकर्षित करणारं खूप काही असणार आहे, व्यर्थ कडे आकर्षित करणारं खूप काही असणार आहे। क्या क्या रहेगा? दुख का वायुमंडल रहेगा। आपल्याला फोकस करायचा आहे बाबावरती, सतयुगावरती। परमधाम मध्ये जायचं, सतयुगामध्ये यायचंय। आणि विश्वसेवा, विश्वातले जे दुःखी, अशांत, परेशान आत्मे, त्यांची सेवा करायची। आपण जर ते दुःखाच्या वायुमंडल मध्ये अटकलो तर कशी सेवा करणार मग? और कैसे बाबा याद रहेगा, और कैसे सतयुग याद रहेगा? तो ये दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल, दुःखाचं वातावरण, फिर प्रकृति का वायुमंडल, हे 5 तत्वांचा कार्यक्रम चालू असेल त्यावेळेला। कुठं वादळ, कुठं पूर, कुठं आग लागली, कुठं भूकंप आहे, कुठं पाऊस चालू आहे खूप, कुठं काहीच पाऊस नाही, खूप दुष्काळ आहे। तो ये वो वायुमंडल, और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला मतलब मोह में होंगे, वो हमको खींचेंगे, या फिर हम मोह में हैं तो वो दुख में है तो हम खींचे जाएंगे, ऐसे ही ऑटोमेटिक। अनेक प्रकार की आत्माएं होंगी, नकारात्मक, अगर हमारे अंदर नकारात्मकता चल रही तो नकारात्मक शक्ति हमें आकर्षित करेगी। और आत्माओं का वायुमंडल मतलब सिर्फ जीवात्मा नहीं, ये खूप महत्वाचा पॉइंट है हा, कि जीवात्मा जो शरीर में है वो आकर्षित करेंगे तो वो तो ठीक है, हम निपट लेंगे। लेकिन जो आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ भटक रही है, अगर वो आकर्षित कर ले तो वो हमारे अंदर आ जाएगी सीधा। और बाबा ने बताया अगर मेरे से योग नहीं है तो वो कोई गाड़ी में 10-10, 12-12 ड्राइवर होंगे फिर चलाने वाले, फिर क्या होगा?
एक आत्मा आ जाती है, किसी अंदर प्रवेश हो जाता है तो कैसा होता है? तो इसलिए अभी व्यर्थ से मुक्त होना है, हे आपल्याला आजच पक्का करायचं कि फिर हम बचकर रहेंगे, नहीं तो अटैक होगा। अभी ही हमारा वायुमंडल इतना पावरफुल हमें बना लेना है कि कोई नकारात्मक शक्ति, कोई भटकती आत्मा हमारे ओर आकर्षित ही ना हो उस तरीके से कि ये मैं इसको यूज कर सकता हूं। इस तरीके से नहीं आकर्षित होनी चाहिए। अगर हमारे पास आए, दूर से ही नमस्कार करे, दूर से ही वाइब्रेशन ले ले हमारे से। ऐसा इतना पवित्र हमें अंदर रहना है, इतना स्वच्छ रहना है। व्यर्थ मुक्ति भी बहुत बड़ी पवित्रता है। तो व्यर्थ यहां पर चलना नहीं चाहिए। तो अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे, त्याच गोंधळात पडून राहतल, मग काहीच होणार नाही। मग परमधाम जाण्याची तयारी स्टॉप झाली, सत्युगाची दिव्यता स्टॉप झाली, आणि जे सेवा करून भाग्य बनवायचे तेही स्टॉप झालं। म्हणून इतका जोर देतोय बाबा व्यर्थवरती। तो बाप दादा का आज विशेष यह हिम्मत का संकल्प है, चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते हैं, तो बाप दादा एक के बच्चे, तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख, सफलता मूर्त बन, विश्व में यह अनाउंस करे कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्मा बच्चे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप हिम्मत रखो, दृढ़ता रखो और सफलता मूर्त बन, विश्व के आगे अनाउंस करो, घोषित करा, जाहीर करा कि आमच्यामध्ये क्रोध नाहीये, काम विकार नाहीये, हम परमात्मा बच्चे हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं। बाबा कह रहे जाहिर करा विश्व के आगे, संपूर्ण विश्व के आगे। दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, कितना प्रयत्न करते, कितना समझाते हैं हम उनको, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त इन दो की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं। पसंद है तो बाबा कह रहे हैं आप क्रोध मुक्त हो जाओ, काम विकार मुक्त हो जाओ। मैं हिम्मत दिला रहा हूं और हिम्मत दिला के मैं आपको पक्का कराना चाहता हूं और विश्व के आगे दिखाना चाहता हूं, देखो ये महान आत्मा है, इष्ट देव देवी आत्मा है जिनकी आप पूजा करते हो मंदिरों में। बाबा कह रहे हैं मैं आपको विश्व के स्टेज पर दिखाना चाहता हूं। क्या ये बात आपको पसंद है? भगवान हमारा शो करेगा, देखो मेरे बच्चे। बाबा कह रहे क्या ये बात पसंद है आपको? तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है? आवडलं का हे चित्र जे बाबांनी दाखवलं आपल्याला, तसं चित्र की बाबा सामने है और सबको ये अनुभूति हो रही है कि ये हमारे इष्ट देव देवी है। म्हणताय आवडेल तुम्हाला असं? कब दिखाएगा बाबा? कब उनको हमारे द्वारा ऐसे भासना आएगी कि यही है वो? जब हम काम विकार, क्रोध विकार से मुक्त हो जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे अगर आपको ये पसंद आया चित्र आपका कि ऐसे ऐसे आपको आपका शो होगा, तो फिर अगर पसंद आई है ये चीज, तो बाबा कह रहे उसे करने में क्या बड़ी बात है? पसंद है तो, पसंद नहीं है तो मग करायला अवघड आहे। इंटरेस्टच नाही आहे एखाद्या गोष्टीमध्ये, आवडलंच नाही तर मग करणं किती मुश्किल जातं ते। पण एखादी गोष्ट दुसऱ्याला खूप अवघड वाटत असेल पण ज्याला आवडली त्याच्यासाठी ती एकदम सोपी असते। तर तसं बाबा म्हणताय आपको ये पसंद है तो पसंद जो चीज है वो करने में क्या बड़ी बात है? बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देगा। आप हिम्मत रखो, आपको पसंद है आप आगे आ जाओ, करो ये काम विकार, क्रोध से मुक्त हो जाओ, व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। बाप दादा एक्स्ट्रा किरणें देंगे। बाप दादा, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी एक्स्ट्रा
विशेष किरण आपल्याला देते, स्पेशल। ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है। कैसे लेवल पर बाबा हम सबको देख रहा है। ऐसा दिखाई देना चाहिए कि ये दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार, ये दुआएं देने का ही काम करते हैं और इनको दुआएं मिलती रहती है, क्योंकि बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत लगन से करते हैं, बहुत अच्छी देवता जैसे है ये। तो बाबा कैसे क्या चाह रहा है हमारे से, क्या क्या देखना उसको अच्छा लगने वाला है, उसका कुछ भी स्वार्थ नहीं है इसमें। हमारी ही शान रहने वाली है, उसका कुछ नहीं, वो तो दिखेगा भी नहीं किसी को। तो क्योंकि समय भी पुकार रहा है, समय ऐसा आ गया है, अभी यही करना है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। एडवांस पार्टी वाले भी बाप दादा के पास आते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, वो भी चाहते हैं कि जल्दी सतयुग आ जाए। और माया भी अभी थक गई है, माया भी थक गई है। 2500 वर्ष से हमें अलग अलग तरीके से यूज करने दिया है उसने अपने आप को, तो थक गई है। मतलब ये विकार भी थक गए सर, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते। जैसे कोई आत्मा बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन शरीर छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि आदत हो गई है शरीर की, मोह में फंसा है। तो वैसे ही आत्मा माया जो है, 5 विकार जो है वो थक गए हैं, लेकिन आदत इतनी हो गई है यूज होने की, हमारे साथ चलने की, वो छोड़ना नहीं चाहते हमको, थक गए फिर भी। लेकिन बाबा के पास तो आते हैं, वो बाबा के पास तो कबूल करते हैं कि हम थक गए हैं, लेकिन हमें नहीं छोड़ते हो, हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। तो माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्त रही है ना, तो वो मुक्ति चाहती है। फिर मेरे बच्चे मुक्ति देते भी है विकारों को, लेकिन फिर दोस्ती कर लेते। परिस्थिती ऐसी आ गई, वो व्यक्ती ऐसा था, असं झालं तसं झालं, मग तर रागवावंच लागेल, नाही तर मग दुसरे गैरफायदा घेतील, थोडा तो मोह रखना पड़ेगा, थोड़ा लोभ नहीं ठेवणार तर मग धंदा काय करणार, ये ऐसी ऐसी बातें आती। तो बाबा कह रहे उसकी जरूरत ही नहीं है, आप 7 गुणों के सहित रह के सब कुछ कर सकते हो जो आपको चाहिए। तो बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हैं, क्योंकि 63 जन्म उसकी आदत है। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, माया को भी मुक्ति। बाबा क्या कह रहे हैं, कैसे बाबा बच्चों का आह्वान कर रहे हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता। बाबा कह रहे हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो। आपके हाथ में, आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। भगवान कह रहा है, हे मास्टर मुक्तिदाता। भगवान हमें पुकार रहा है, किस नजर से देख रहा है कि हम मुक्तिदाता है, हम मुक्ति दे सकते हैं, मुक्ति देने वाले हैं, तो सबको मुक्ति दे दो। इतना हमें, इतनी पावरफुल स्टेज में हमें अपने आप को रखना है। भगवान जिसको हम, फिर किससे डरे, क्या बात से डरे हम, विकारों से क्यों परेशान हो जाए, क्यों भटकते आत्मा से परेशान हो जाए, क्यों व्यर्थ से परेशान हो जाए। भगवान कितना ऊंचा उठा रहा है, कितनी ताकत दे रहा है हमको, किस नजर से वो हमको देखता है। तो अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है, कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। अभी सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाने का समय है, समय आपका साथी है। तो आप इस समय का साथ लेकर सबको मुक्ति दो, मुक्ति देने का समय है और आपका पार्ट है, आप मुक्ति दे दो।
दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग। सतयुग त्रेता में तो बहुत समय होगा हमारे पास, लेकिन किसी को मुक्ति दे नहीं सकेंगे, मुक्ति देना ही नहीं है। द्वापर में भी किसी को मुक्ति देंगे, कहां जाएगी वो आत्मा? कलयुग में आना है। तो मुक्ति देने का समय, समय का सहयोग अभी संगम युग में है। हीच ती वेळ आहे, बाबा म्हणताय ज्या वेळेला तुम्ही सगळ्यांना आता मुक्त करायचंय, मुक्ती द्यायची, तसे व्हायब्रेशन द्यायचे, त्यांचा रस्ता बनवायचा आहे, त्यांना सुख द्यायचंय, शांती द्यायची, स्थिर करायचंय। तो अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। तो सबको मुक्ति देनी है, तो बाबा कह रहे पहले तो खुद को मुक्ति दो, खुद को मुक्त करो। जिन बंधनों में खुद को बांध कर रखा है, से अपने आप को छुड़ाओ। विकारों के बंधनों से अपने आप को मुक्त करो, व्यर्थ के बंधनों से अपने आप को मुक्त करो, हिसाब किताब के बंधनों से अपने आप को मुक्त करो, मोह की जो धागे हैं, जंजीरें हैं, उससे अपने आप को छुड़ाओ। आप मुक्त हो जाएंगे तो मुक्त कर सकेंगे। फिर आप ही फंसे हुए हैं तो आप किसी को छुड़ा नहीं सकते। तो पहले पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वह पुकार रहे हैं, वह पुकार रहे, जो आज के नुमा शाम का भी विषय है, वह पुकार रहे हैं। आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज नहीं आता? वो पुकार रहे हैं दुखी होकर, मंदिरों में रोते हैं जाकर, परेशान होते हैं, चिल्लाते हैं। हॉस्पिटल में जाकर हम देखेंगे कितने रोते चिल्लाते रहते हैं। तो उनका आवाज नहीं आता। फिर ऐसे भगवान का भी आवाहन करते हैं। अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। कैसे सुनेंगे आवाज? आपल्या चक्कर मध्ये फसलेले तर कसा आवाज ऐकू? बाबा कह रहे हो सूक्ष्म पुकार आपको सुनाई देनी चाहिए। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो। भक्ति में मंदिरों में जाकर, तीर्थ स्थानों पर जाकर गीत गाते हैं कि दुखियों पर कुछ रहम करो। बाबा कह रहे किसको पुकार रहे हो? वो आपको पुकार रहे हैं। वो मूर्तियां थोड़ी कुछ देंगी, मूर्तियां आपके वाइब्रेशन कैच करके दे सकती है, लेकिन उस मूर्ति में कोई जीवंतता नहीं है। वैसी आज आप चैतन्य में यहां पर हो तो आपको देना है। तो अगर अपने में बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे, दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? किती मोठं गणित बाबा आपल्याला सांगतोय कि अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे। अभी संगम युग में बहुत काल प्रैक्टिस, जब से बाबा के बने हैं तब से, और अभी जब जागृति आई है तब से, जब हमें समझ में आ गया, ठीक है, जब से बने। लेकिन जब जागृति आ गई, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा पार्ट कितना बड़ा है, तो दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल का अभी नहीं भरेंगे। अभी नहीं भरेंगे। अभी हम दयालु, कृपालु स्थिति में नहीं रहेंगे। रहम नहीं करेंगे आत्माओं पर जो दुख अशांति में है। रहम करने के संस्कार अभी हमारे अंदर नहीं रहेंगे। पूरी तरीके से सब पर रहम करना है, सबको शांति देनी है। सबको मतलब सबको, एक जिससे मेरी पटती नहीं है उसको तो ज्यादा देनी है। अगर उसको नहीं देंगे, दुनिया में सबको देंगे तो भी किसी को नहीं मिलने वाली।
और दुआ भी नहीं मिलेगी, भाग्य भी नहीं बनेगा। इसलिए किसी को भी बद्दुआ देते हैं, किसी को भी दुख देते हैं, किसी के भी बारे में मन में ईर्ष्या है, गुस्सा है, नफरत है, उसको कट करना है, नहीं तो थोड़ा सा भी भाग्य नहीं बनने वाला, बिल्कुल पक्का है। जिसके साथ हमारा हिसाब किताब है, जिसको हम दुख देते हैं, जो हमको दुख देता है, उसको बहुत ज्यादा दुआ देनी है, बहुत ज्यादा शांति देनी है उसको। अगर उसके बारे में कोई भी बात पकड़ कर रखी और कितना भी पुरुषार्थ कर लो, फिर जितना दादी ने किया उससे भी ज्यादा पुरुषार्थ कर लो, फिर भी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, भाग्य रिकॉर्डिंग नहीं होने वाली। क्योंकि एक के प्रति बद्दुआ है, एक के प्रति नफरत है, 2 के प्रति, 10 के प्रति है, 5 के प्रति है, और सारे विश्व को सकाश दे रहे। तर ते भेसळयुक्त सकाश कुठलंच भाग्य बनवणार नाही आपलं। इसलिए सबके प्रति दयालु, कृपालु, रहमदिल का संस्कार। तो बाबा म्हणते ये बहुत काल की प्रैक्टिस और सबको देने की प्रैक्टिस, बहुत काल। तो अभी अगर होगी तर बाबा म्हणता है कि आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन भरेगा। आता जर दिली तर आपले जे जड चित्र, निर्जीव चित्र बनवले जातील, निर्जीव मूर्त्या बनवल्या जातील द्वापर नंतर, त्या चित्रामध्ये, त्या मूर्त्यामध्ये व्हायब्रेशन भरेल। द्वापर नंतर काही ना काही अनुभूती झाली म्हणून तर मंदिर बनत गेले, म्हणून तर मंदिरं वाढले। उगाचच कसं काय, काहीच वाटत नाही, काहीच ठीक वाटत नाहीये, शांती नाही मिळाली, सुख नाही मिळालं, काही दया झाली, अशी दया झाली आपल्यावरती, अशी काही भावना नाही झाली, तर मग कशाला कोणी मंदिर बनवेल? तो वहां जाकर अनुभूति हुई है लोगों को, इसीलिए तो इतने मंदिर बने। तो मंदिर बनाना गलत नहीं है, उनको अनुभव होता था इसलिए वो बनाते गए। तर बाबा म्हणतात ते व्हायब्रेशन त्या मूर्त्यामध्ये कसे भरले जातील, तुम्ही आत्ता देताय ते व्हायब्रेशन त्या मूर्त्या कॅच करतील आणि ते भक्त मग त्या मूर्त्यामधून घेतील। क्योंकि हमने उसी भावना से दिया है कि जो दुखी, अशांत, परेशान आत्माएं, उनको शांति मिल जाए। तो अभी मिलेगी और फिर द्वापर के बाद में वो जब आए, वो समय आएगा तो बराबर कैच कर लेंगे उन मूर्तियों के द्वारा, उन मंदिरों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने इष्ट देव में भावना रखी और हम इष्ट देव है। तो हम तो उस समय भी धरती पर होंगे, लेकिन उस समय हमको पता नहीं है, उस समय ज्ञान नहीं है, तो उस समय हम नहीं दे पाएंगे। आज ही देना है, अभी संगम युग में ही देना है, तो वो मूर्ति में, वो मूर्तियों में व्हायब्रेशन भरेगा। किती मोठी गोष्ट आहे। अशा गोष्टींचा आपण स्वप्नात पण विचार नाही, संगम युगामध्ये आल्यावर पण विचार केला नसेल। तो ऐसी सूक्ष्म बातें बाबा की मुरलियों में निकलती है। इनकी गहराई में हमको जाना है। आपल्या स्वतःसाठी स्वतःचं चिंतन, आपलं आपलं स्पेशल चिंतन पाहिजे कि बाबांनी असं का सांगितलं, क्या गहराई है इसके पीछे, क्या भावना है, मेरे से क्या चाहता है बाबा। इस तरीके से मुरली को हमें अच्छी रीति से उस पर चिंतन करके तुरंत प्रैक्टिकल में उसका उपयोग करना है। जो बाबा ने कहा आज, बिल्कुल आज की जो मुरली है ये संपूर्ण हमारा संगम युग भी बहुत सुंदर बना सकती है और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का भाग्य बना सकती है। अगर आज की मुरली को हमने धारण कर लिया तो संपूर्ण, क्योंकि बाबा ने तो एक ही बात बता दी कि न दुख दो न दुख लो। अगर ये पुरुषार्थ कर लोगे 1 महीना संपूर्ण रीति से, बिल्कुल संपूर्ण रीति से, तो बाप समान बनना मुश्किल नहीं है। कितनी बड़ी बात बाबा बताता है, तो ये करना पड़ेगा। और फिर जब हम पक्का करते हैं, जब बाबा की मुरलियों में ये पॉइंट निकलते हैं तो पेपर आते हैं, और पेपर आने चाहिए तो हमें समझ में आएगा। पेपर ही नहीं आहे, सगळं नॉर्मल कंडिशन आहे, तर कसं कळणार मग आपल्यामध्ये धारणा होते की नहीं होते। पेपर आने चाहिए, किसी ने कुछ बोलना चाहिए, किसी ने कुछ संकट लाना चाहिए, तबीयत का कोई कुछ भी आना चाहिए हमारे सामने पेपर, तब हमें पता चलता है कि हम कैसा सोचते हैं, क्या परिणाम हो रहा है, कितना हम आगे बढ़े हैं, कितना अभी आगे बढ़ना है। म्हणून पेपर आले तर घाबरायचं नाहीये, कारण जेव्हा आपण ठरवतो तेव्हा काही ना काही विषय येतोच समोर। इसलिए लेकिन अगर हम अभी पक्का कर ले, इस नुमा शाम में पक्का कर ले, तो बाबा ने कह दिया है एक्स्ट्रा किरणें दूंगा मैं, बाबा की एक्स्ट्रा किरणें मिलेगी। और अगर हम अभी पक्का कर रहे हैं तो अभी इस समय
हमारे जो मुरली सुनने वाले ब्राह्मण हैं सारे विश्व में, वो उसमें से 5 लाख ब्राह्मण अभी इस समय बैठे हैं नुमाशा में, सब तरफ मिला के, तो सबके वाइब्रेशन का भी हमारे ऊपर परिणाम होगा। इसलिए पक्का, अभी पक्का करना है। ये जो हमने सुना, ये सब कुछ अभी पक्का कर लेना है। डबल फॉरेनर्स समझते हैं आप भी द्वापर में मर्सीफुल बनके अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। आपके चित्र है ना, या इंडिया वालों के ही है? बाबा डबल विदेशी बच्चों को भी पूछ रहे हैं, आप उधर चले गए, आपका पाठ था ड्रामा अनुसार, लेकिन तो क्या आप नहीं समझते कि ये जड़ चित्र आपके भी है, या सिर्फ इंडिया वालों के जो भारत में रहने वाले हैं? तो उनके भी है, क्योंकि बाबा के बच्चे तो सभी है, और वहां उधर के बच्चे तो और भी पक्के हैं, जो निकले, जो खास ही निकलते हैं उधर से। तो फॉरेनर्स समझते हैं कि हमारे चित्र है, तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी, मतलब दया, दया की धुन लगा देते हैं। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आई है। अभी उस वायू असंच नाही ऑटोमॅटिक होणार, ते असंच ऑटोमॅटिक त्यांच्या भावना थोडी पूर्ण होणार है। और बाबा कहाँ जाएगा? बाबा जो भक्तों की बहुत ज्यादा भक्ति है, उसकी बहुत ज्यादा भावना है, तो बाबा साक्षात्कार कराने जाता है। लेकिन हर मंदिर में हर भक्त के पास बाबा थोड़ी जाता है द्वापर के बाद। तो तब तो हमारी मूर्तियां काम करती है, और वो मूर्तियों में सकाश भरने की, मूर्तियों में वाइब्रेशन भरने का काम अब भी करना है। तो भक्तों का कल्याण तो होगा ना, भक्त भी है तो आपकी वंशावली ना, तो भक्तों का कल्याण तो करना है आपको। आपकी वंशावली है, आपके वंश में आए हैं, आपका परिवार है वो, क्योंकि बाद में आए हैं, आप पहले आए हो। आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो। तो भक्त है, चाहे दुखी है, लेकिन है तो आपकी ही वंशावली। तो चाहे वो भक्त है, भक्ति करता है, नहीं करता है, दुखी तो है, सभी दुखी है, और सभी के आप पूर्वज हो। आप जो सबसे बड़ा दादाजी है, उसके बच्चे हो, तो फिर आपकी वंशावली है, तो आपका कर्तव्य है उनको सुख शांति देना। तो आपको रहम नहीं आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा और कहां बिजी हो जाते हो। तो अपने चक्कर में, अपने परिवार में, अपने 5 लोगों में, अपने 10 लोगों में, उसमें ही फंस जाते हैं। तो हम भूल जाते हैं कि हम विश्व सेवा पर है, हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, हर समय है। अगर हम हर समय ये सोचेंगे तो परिवार का काम तो ऐसे हो जाएगा, हमें उसका मेहनत ही नहीं लगेगी, बहुत आराम से वो काम हो जाएगा। करना तो है, परिवार को संभालना है, लौकिक परिवार से भी तोड़ निभाना है, उसके भी मार्क्स मिलते हैं। असं नाही की त्यांना बघायचंच नाही, जिम्मेदारी सोडून द्यायची, कर्तव्य करायचेच नाहीये, त्याचेही मार्क्स स्पेशल। लेकिन अगर हम विश्व कल्याण पर है तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, सहज हो जाएगा, बाबा कर लेगा, बाबा सहयोग दे देगा, बहुत आराम से सब बातें हो जाएगी परिवार की। लेकिन परिवार में फंस के रहेंगे तो बाबा की मदद नहीं मिलने वाली। तो अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा नहीं लगाओ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरा ये है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा पुरुषार्थ। बाबा कह रहे हैं कि आप सबकी सेवा में लग जाओ। अभी वो स्लोगन तो है, स्व सेवा से विश्व सेवा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, पण आता वेळ इतका कमी राहिलेला आहे की आपण स्वतःलाच जर बघत बसलो, आता स्वतःलाच तयार करत बसलो, तर तोपर्यंत मग पडदा उघडून जाईल आणि आपली तयारीच चाललेली असेल। तो अभी हम खुद का भी करना है, लेकिन साथ साथ विश्व सेवा पर भी अभी तुरंत स्टेज पर आ जाना है, विश्व सेवा के। तो बाबा कह रहे समय ज्यादा नहीं लगाओ, अभी अपने पुरुषार्थ में देने में लगाओ, तो देना लेना हो जाएगा।
बाबा कह रहे देने में लगाओ समय, आप देते जाओगे, आपका ऑटोमेटिक भाग्य बनता जाएगा, पुरुषार्थ बढ़ जाएगा, देने लग जाओ। कि बाबा के पास बहुत सिंपल हिसाब आहे, बाबा काहीच अवघड नाही, खूप सोपं सोपं करून टाकतो आपल्यासाठी, आणि शेवटी शेवटी तर किती सोपं करून टाकलंय त्याने। जब हम ज्ञान में आए तब लगता था ऐसे हम चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, इतना करना है ये करना है, लेकिन जैसे जैसे हम मुरलियां सुनते गए ऐसा लगता है बहुत सहज है, इतना सहज होता जाता है सब कुछ। अगर हमारा निश्चय पक्का है, प्यार है बाबा से, तो बिल्कुल सहज हो जाता है सब कुछ। तो देने में लगाओ तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ, छोटी छोटी बातें नहीं। बाबा कह रहे अभी मुक्ति दिन, डायरेक्ट सगळ्यांपासून मुक्त, अभी छोटी छोटी बातें छोड़ेंगे, ये त्याग वो त्याग। बाबा कह रहे सभी व्यर्थ से, क्रोध से, सभी विकारों से मुक्ति का दिन मनाओ। अभी आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ, ठीक है, हम अपने लिए पक्का कर सकते हैं। आज का दिन मुक्ति दिन है, मुझे सब बातों से मुक्त हो जाना है, मुझे बस बाबा का मीठा बच्चा बन जाना है, और सिर्फ कहने के लिए मीठा नहीं, सचमुच में मीठा बच्चा बन जाना है, और उस मिठास में सब आ जाएगा। वरदान है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व की सर्व आत्माएं, आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जैसे नुमाशाम का योग, मुरली का विषय, और उसी हिसाब से वरदान बाबा दे रहा है तुरंत। तो इस वरदान को बहुत अच्छी रीति से स्वीकार करना है। बघायचं आपण की बाबा माझ्या डोक्यावर हात ठेवून मला वरदान देतोय, पॉवरफुल दृष्टी देतोय, तसा अनुभव करत करत हे वरदान स्वीकार करायचे आपल्या स्वतःसाठी। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व की सर्व आत्माएं, आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए, स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए, अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया, ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख, समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। ऐसा महादानी बनना है हमें, जो हमारे संकल्प और बोल दूसरों को ऐसा अनुभव हो जो हमें वरदान मिल रहा है, हमें वरदानों की प्राप्ति हो रही है, ऐसा अनुभव होना चाहिए। ऐसा हमें बाबा की याद में रहते हुए सबको बहुत अच्छी रीति से सकाश देनी है, शांति देनी है और प्यार से समझाना है। तो उनको ऐसे लगेगा मुझे तो ये भगवान का वरदान मिल गया। अव्यक्त इशारे, आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री या महामंत्री है, मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे, धर्मराज भी स्वागत करेगा। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा।
यह सजाए फाइन है, रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पडेगा. तर बाबा म्हणताय की तुमचे जे सूक्ष्म शक्ती आहे, मंत्री आणि महामंत्री, मंत्री कोणाला बाबा म्हणतोय? मन, आणि महामंत्री बुद्धी, त्यांना आपल्या ऑर्डर प्रमाणे चालवा, मालक बना मन बुद्धीचे. आणि आता जर तुम्ही राज्य दरबार ठीक चालवला, मन बुद्धीला बाबांच्या श्रीमतवरती जर ठेवलं, तर मग धर्मराजच्या दरबारमध्ये जावं नाही लागणार. धर्मराज स्वागत करेगा, फिर स्वागत करेगा. वैसे दरबार में मतलब आरोपी बनकर नहीं जाएंगे, धर्मराज स्वागत करेगा. नहीं तो अगर हम उस तरीके से नहीं गए, आरोपी बनकर अगर वहां गए, हमारे पाप कर्म वैसे के वैसे है, हम व्यर्थ में उलझते रहे हैं, तो फिर फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए म्हणजे सजा भोगण्यासाठी धर्मराजच्या समोर जावं लागेल. आणि गरुड पुराणमध्ये उगीच नाही आलेलं आहे. काय काय करतात तिथं, ते तसंच होणार आहे, तसाच अनुभव होणार है. जर काही राहिलेलं असेल शिल्लक तर वो ऐसे उन्होंने नहीं लिख दिया, उन्होंने वो जो जिन्होंने लिखा उन्होंने वो अनुभव किया होगा सचमुच में उन आत्माओं ने, इसलिए उन्होंने ऐसी बातें लिखी, ऐसे नहीं लिखी है. और अजून काय की आपण जेव्हा या मन बुद्धीला व्यर्थ मध्ये घालवतोय आणि ज्यांच्या सोबत आपण घालवतोय वस्तू, व्यक्ती, वैभव, ते आपल्याला शेअर नाही करणार तिथे येऊन की यांना इतका दंड मिळतोय, मी पण कारण आहे याला, मला इतकं भेटलं पाहिजे, त्यांना कमी करा. ऐसा कुछ नहीं होगा. हमने व्यर्थ में गवाया है समय तो, और बातों में व्यर्थ गवाया है, अलग अलग बातों में हमारी बुद्धि भटकी है, तो हमें खुद को उसके लिए दंडित होना पड़ेगा. जिनके लिए, जिनके साथ विकारों में गए, वो भी नहीं आने वाले शेयर करने के लिए, हमें अपनी सजा खुद भोगनी पड़ेगी. इसलिए बाबा कहते हैं अभी भी समय है, अभी मन बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखो, राजा बन जाओ. अच्छा, अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहां सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं. सभी रेडी हो गए? सब संकल्प मर्ज कर दो. हम अभी उसका अभ्यास करेंगे. सब संकल्प मर्ज कर दो. अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ. अभी परमधाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ. अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन, अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ. अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ. अभी मधुबन में आ जाओ. ऐसी ही बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो.